खबरों की ओर। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ हैं समाज सेवी भारतीय जनता पार्टी के नेता आदमपुर हलके से विजेंद्र बेनीवाल जी। विजेंद्र बेनीवाल की हम बात करें तो ये समाज सेवा में ज़्यादातर सक्रिय रहते हैं। हर सोशल वर्कर जैसे भजन प्रोग्राम हो या कहीं किसी को कहीं मशीन वितरण है या कहीं फ्री दवाइयाँ बांटने का काम है, इस तरह से सोशल एक्टिविटी में कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ पहले ये कुलदीप बिश्नोई के बड़े नज़दीकी होते थे। अब कुछ ही समय पहले भारतीय जनता पार्टी में ये विधिवत रूप से शामिल हुए हैं और आदमपुर हलके में अच्छा अपना नाम रखते हैं। तो विजेंद्र जी से हम लोग आज बात कर रहे हैं राजनीति के मुद्दे पर। विजेंद्र जी, सिटी बिग न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्वागत है, धन्यवाद। विजेंद्र जी, वैसे तो आप समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, समाज सेवा कार्य आपके किस तरह से चल रहे हैं अभी? मैं समाज सेवा में काफ़ी सालों से हूँ और मैं बहुत अच्छे समाज सेवी उसमें हूँ, वरिष्ठ समाज सेवी में नाम आता है। भगवान की कृपा है, बाबा श्याम की कृपा है, उन्हीं की बदौलत में क्या है कि कुछ समाज सेवा में टाइम बिताने का कष्ट करता हूँ। जैसे पिछले दिनों आप जैसे कुलदीप बिश्नोई जी के बड़े नज़दीकी होते थे, कुलदीप बिश्नोई जी के साथ आप लोगों ने बड़ा संघर्ष भी किया, उसके बाद एकदम से क्या कारण हुआ कि आपने कुलदीप बिश्नोई को छोड़ दिया? कुलदीप बिश्नोई का मेन ये था कि अपना डिसीजन सही टाइम पर नहीं ले पाते थे और जो डिसीजन 1 घंटे में लेना होता था उसमें 2 दिन 3 दिन लगा दिया करते, उसी कारण से वो आज के दिन बहुत पीछे चले गए हैं। तो आपका छोड़ने का कारण भी यही था? मेरा कारण मेन यही था क्योंकि वो किसी कार्यकर्ताओं के साथ लेकर नहीं चलते थे, वो अकेले ही अपने उसमें चलते थे, इसलिए उनके साथ अभी कोई कार्यकर्ता साथ नहीं है। जैसे आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या लग रहा है आपको कुलदीप बिश्नोई और भारतीय जनता पार्टी में? वैसे तो दिन रात का फर्क होगा, फिर भी अब कितना आपको जैसे आपके नेता हैं, यहाँ के लोकल नेता के साथ किस तरह से आपकी चल रही है? नहीं, बीजेपी एक राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है और उनका जो सिस्टम जो है, नहीं प्रोटोकॉल जो है बहुत बढ़िया है, प्रोटोकॉल के हिसाब से वे चलते हैं और इसी से मैं बहुत खुश हूँ। जैसे पहले पिछली बार के चुनाव में भी आप अपना दावा पेश कर रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैदान में होऊंगा। अब इस बार नज़दीकी विधानसभा चुनाव है और आदमपुर आपका हलका है। आदमपुर हलके से बहुत सारे नेता जैसे कांग्रेस पार्टी छोड़ के भी इसमें आ रहे हैं और बाकी नेताओं भी इसमें आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आदमपुर हलके से आप अपना चुनाव लड़ने का दावा पेश कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी। मत डालने का और चुनाव लड़ने का अधिकार हर बंदे को होता है, वो कैसे भी हो चाहिए वो चुनाव लड़ सकता है, इसलिए मैं भी दावा करता हूं कि आदमपुर हलके से चुनाव लड़ने का बहुत ही वो इच्छुक हूँ। तो अगर पार्टी जैसे कि कंपटीशन में बहुत सारे नेता हैं, आप भी लाइन पे हो, तो अगर पार्टी आपके ऊपर विश्वास करती है, अगर आपको टिकट वहाँ से देती है, तो आप क्या समझते हैं आदमपुर की जनता आपके साथ होगी? बिल्कुल होगी जी, क्योंकि विकास कार्य बीजेपी एक स्पीड से और बिल्कुल भेदभाव से नहीं करा रही, बिल्कुल एक साथ सभी हलकों में एक साथ विकास कार्य करवा रही है। और ज़्यादातर क्या है कि जैसे मनोहर लाल खट्टर है, बिल्कुल ईमानदार आदमी है, उसके सच्चाई के पथ पे चलने वाले हैं, भ्रष्ट आदमियों को बिल्कुल वो कर रहे हैं। हुड्डा सरकार में और मनोहर लाल सरकार में दिन और रात का फ़र्क है। जैसे आप आदमपुर हलके से आप निवासी हैं, आदमपुर हलके में आप रहते हैं, सारा टाइम आदमपुर में आप लगाते भी हैं, तो आदमपुर में क्या समस्या मानते हैं और चौधरी भजनलाल जी ने क्या वहाँ आदमपुर में इतने विकास कार्य नहीं करवाए? भजनलाल जी ने विकास कार्य करवाए थे। भजनलाल जी के टाइम के बाद में 15 साल बीत चुके हैं। एक बच्चा होता है 15 साल बाद में जवान हो जाता है, अब कब तक भजनलाल का नाम लेते रहोगे? विकास कार्य तो सरकार जो चेंज होती है उन्हीं के थ्रू विकास कार्य होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बीजेपी सरकार ने जो विकास कार्य करवाए हैं इतना कोई भी नहीं करवा सकता। तो उन्होंने वहाँ पे क्या क्या समस्या मानते हैं? आदमपुर में क्या दिखते हैं, क्या समस्याएं? आदमपुर में फ़िलहाल अभी इस सरकार के थ्रू तो कोई समस्याएं नहीं है, अगर थोड़ी मोटी समस्याएं हैं वो हल होने लग रही है, बिल्कुल इतनी लंबी कोई समस्याएं नहीं है अभी, क्योंकि अब बच्चों की भर्तियां लगा लो, बिल्कुल निष्पक्ष तौर पे भर्तियां हुई है, किसी का भेदभाव नहीं हुआ, अभी वो लग गया वो लग गया। जो पढ़ा लिखा था, जो मान लो कि पढ़ाई में जो इंटरेस्टेड था, वो अपने आप ड्यूटी ज्वाइन करके ना बहुत वो कर रहे हैं। तो जैसे कि आपके अभी रिसेंटली वहाँ से सत्येंद्र कुमार भी आपके पार्टी में शामिल हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के थे। उसके बाद करण सिंह रनौलिया वहाँ से हैं, वहाँ से बहुत सारे जैसे नेता और भी नाम आते जा रहे हैं। एक मनोज पाल का भी नाम आया है, जो कि अभी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुलदीप बिश्नोई के बारे में बड़े उन्होंने दावे किए थे कि ये होगा, इस तरह से होगा, कुछ उनके ऊपर आरोप लगाए थे। तो इस तरह के नेता के हैं, तो आप अपना आपको कहाँ पे मानते हैं कि टिकट की दौड़ में?
टिकट की दौड़ तो देखो सारे लाइन में लगे हुए हैं, किसकी किस्मत उलझे वो तो क्या ऊपर पार्टी के ऊपर होता है सब कुछ, लेकिन टिकट मांगना अपना अधिकार है, टिकट लेना उनका काम है। अगर आपको नहीं देती तो जो पार्टी की तरफ से जिसको भी टिकट मिलेगा उनके साथ आप लोग के कार्य करेंगे? बिल्कुल तय दिल से, बिल्कुल उनके साथ, बीजेपी के साथ हम काम करेंगे और बीजेपी जहाँ पे कहेगी ड्यूटियाँ लगाएगी वो हम पूरा तय दिल से उनके साथ काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट हासिल कर पाएगी? हमने टारगेट 75 प्लस का किया है, अब अंदाज़ा ये लग रहा है कि विपक्ष तो है ही नहीं, 85 प्लस जाएगा। विपक्ष को तो आप लोगों ने खड़ा करते जा रहे हो। विपक्ष को तो कांग्रेस, जैसे कुलदीप बिश्नोई के घर पे इनकम टैक्स का छापा रहा, उसके बाद अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है, कुछ मिलने के वो भी नहीं संकेत मिल रहे हैं। उधर से कांग्रेस पार्टी इकट्ठी होती जा रही, कल प्रदर्शन किया कांग्रेस पार्टी ने और बहुत सारे नेता इसमें आए, तो विपक्ष तो अब खड़ा होता जा रहा है आपके पीछे। नहीं हो जाओ चाहिए, अपने खुद की अपनी लड़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे, दूसरों का कैसे वो कर देंगे? अपने आप उलझे रहते हैं, कभी तंवर जी कुछ बोल रहे हैं, कभी हुड्डा जी कुछ बोल रहे हैं, कभी कांग्रेस के दूसरे लीडर कुछ बोल रहे हैं, इसलिए मैं तो मानता नहीं कि हमारे तरफ से कोई विपक्ष ऐसा मजबूत हो। तो आपको ये नहीं लगता कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए ताकि सरकार कार्य करे, उसके आलोचना भी करने वाला बंदा होना चाहिए, अगर कोई कार्य सही कर रहा है नहीं कर रहा उस चीज़ का? बिल्कुल होना तो चाहिए, लेकिन है तो नहीं, रास्ते पे चलने वाला विपक्ष तो नहीं है। कैसे मान ले कि वो विपक्ष में मान ले कि हमारे साथ होएगा? इसलिए बीजेपी क्या है कि बीजेपी अपने लेवल पे प्रोटोकॉल के हिसाब से काम कर रही है और लोगों को विश्वास है कि बीजेपी ऐसी है कि पूरे लगन के साथ मान ले काम करके न 75 प्लस तो कह रही है, हम मानते हैं कि 80 प्लस 85 प्लस की सीटें हमारे पास आएगी। जैसे 75 प्लस की आप बात कर रहे हैं, जैसे पिछले दिनों पहले कांग्रेस पार्टी में होता था कि होड़ एक समंदर की तरह कैंडिडेट होते थे, एक हल्के से 15-15 20-20 कैंडिडेट होते थे। अब इसी तरह भारतीय जनता पार्टी होती जा रही है। कांग्रेस के जो नेता थे, वो जो सत्ता भोगी थे, वो लोग भी इसमें आ रहे हैं। विपक्ष के और पार्टियों के दलों के नेता भी छोट छोट के इसमें आ रहे हैं। अगर जैसे टिकट का समय आएगा और टिकट तो एक को मिलनी होती है, उसके बाद टिकट मिलती उनको नहीं तो वो लोग बगावत करेंगे, तो अब क्या पार्टी को इस चीज़ का वो नहीं करना पड़ेगा सामना, जैसे कि पार्टी कोई भी आओ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं आज के दिन? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। बीजेपी ऐसी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, वो क्या देखती है कि किसी बंदे की पता नहीं कब लॉटरी निकल जाए, और जो जिस बंदे की लॉटरी निकल जाती है तो उसका पता नहीं वो कितने वोटों से जीत पाएगा। जैसे हम लोग ये देख रहे हैं कि जैसे विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के नेता थे पहले, भारतीय जनता पार्टी पहले उन्हीं नेताओं को कहते थे कि ये भ्रष्ट हैं और हैं, अब वही नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के बाद गंगा नहा के बाहर निकल गए, मतलब इस टाइप की वो चल रही है। तो क्या जो भ्रष्ट वहाँ थे तो बीजेपी में आने के बाद वो भ्रष्टाचार उनके ऊपर नहीं लग सकता, वो खत्म हो गया या धुल गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ तो महसूस करेंगे। अब 4 आदमी ईमानदार है तो 5वां कैसे खा सकता है, ये तो आप भी मानते हो। इसलिए सारे क्या है कि ईमानदारी से चलेंगे तो कोई भी वो भ्रष्ट नहीं रहेगा। अगर आप खुद अपने आप जेब से निकाल के उनको पैसे देंगे, भाई ये काम करवा दो, तो भ्रष्ट तो फिर अपने आप बढ़ता जाएगा ना, भ्रष्टाचार। तो आपका कहने का मतलब है जो भ्रष्ट नेता यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी आप लोग सुधारने का काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, ये तो है, आपस की बात है। मान लें कि एक बंदा भ्रष्ट है तो उसको समझाने की कोशिश या दूसरों को देख के वो अपने आप ईमानदार बनता चला जाएगा। तो समाज सेवा के कार्य में जैसे आप लोग लगे हुए हैं, अभी आप लोगों के क्या कार्य चल रहे हैं समाज सेवा के? उसमें समाज सेवा में हमारा क्या है कि बाबा श्याम का उत्सव है, हर साल मनाते हैं, ये 6ठा उत्सव मनाने जा रहे हैं, 4 अगस्त को है ये, और बाबा श्याम की कृपा से बहुत बढ़िया उसमें जाता है ये। तो आम जो जरूरतमंद लोग होते हैं, कई बार किसी चीज़ से समस्याएं से जैसे लड़कियों की पढ़ाई की वो होती है, कई निर्धन जैसे शादी ब्याह के लिए वो नहीं कर पाते, उन लोग जैसे जरूरतमंद जो लोग हैं उन लोगों के लिए आपकी संस्था किस तरह से कार्य करती है? हमारी संस्थाएं काफ़ी काम कराती है। जैसे गरीब कन्याओं को विवाह का प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं, अगले अक्टूबर या सितंबर में मान लें कि अगरवा में करेंगे, बड़े लेवल पे काफ़ी गरीब कन्याओं का विवाह होगा वहाँ पे। इसलिए हमारा चल रहा है, प्रयास चल रहा है कि पहली बार आप हिसार के अंदर ऐसा कुछ करें। तो और किस तरह के कार्य करते हैं आप लोग? हम जैसे समाज सेवा के तौर पे किसी गांव में कैंप लगाते हैं, आयुर्वेदिक कैंप होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसमें किसी तरह का वो नहीं होता। हम क्या है कि अपने हाथों से जहाँ हो सकता है वो भलाई करने की कोशिश करते हैं, संस्थाएं ऐसी है हमारी। सिटी बिग न्यूज़ में समय देने के लिए विजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत।
ये थे विजेंद्र बेनीवाल, समाज सेवी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता में गिने जाते हैं। आदमपुर हलके से ये अपना निवास स्थान आदमपुर हलका है इनका, और आदमपुर हलके से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर करते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है किस कैंडिडेट को समझती है और किसको टिकट देगी। इनका कहने का अगर इनको टिकट मिलता है तो वहाँ से आदमपुर हलके से दमदार चुनाव लड़के पार्टी के झोली में वहाँ की सीट डाल सकते हैं। अगर इनको टिकट नहीं मिलता भी, जिसको भी टिकट मिलेगा उससे कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के साथ खड़े होंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। और समाज सेवा की बात करें तो ये कई वर्षों से समाज सेवा में जुटे हुए हैं और जरूरतमंद लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। आने वाले समय में ये लोग गरीब लड़कियों की शादी के लिए अगरवा धाम में इस तरह के ये लोग कार्य करेंगे। ये थे विजेंद्र बेनीवाल जी। आप देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। कैमरा पर्सन सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए। शहर भर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।